शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मत। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणेशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि ठाला। देखो तो नामं सागे सकाले समाने कल्याणं देव्यं चेव्यं पद्वासामि तेनो आयन उपयन कल्याणी वंदामि नामं सागे सकाले समाने कल्याणं मंगलं देव्यं तो साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी को साता गुरुदेव। हाँ जी। श्री समुद्री समाया इतना भगवान को छाया भी न साथ न हुई हो तो बारंबार खिमाए सब गुरु कमाइए, सब कमाइए। मधेन मंदामी गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंद सम्मेसे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा विगम आगम की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही जिसमें जम्बू द्वीप की जगती पदंबर वेदिका के बाहर वन खंड
और वहां पर जो छोटे छोटे तृण वनस्पति काय, जब हवा चलती है तो कैसी मधुर ध्वनियां वहां निकलती हैं उन तिनकों के आपस में टकराने की। तो पहला दृष्टांत रथ की ध्वनि का कहा, दूसरा वीणा का कहा। भगवान ने कहा नहीं, इनसे भी बढ़ करके। तो तीसरा दृष्टांत किन्नरों का है। मूल पाठ कल सुना दिया था, से जहा नाम आई वह जथा नाम। किन्नराणवा, किन्नर ये बाणव्यंतर जाति के देवता, देवियां किम पुरुषाणवा, किम पुरुष, महोरगाणवा महोरग, गंधर्वाणवा गंधर्व। जब ये देवता जो गाने बजाने में बड़े प्रसन्न रहते हैं और इनके गाने बजाने में मधुरता भी बहुत होती, तो कहा जब कभी जे भद्र साल बन गया, भद्र शाल वन में कवि जे जाते हैं, गए होते। भद्रशाल वन, ये चारों वन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर इनका वर्णन किया था, जो मेरु पर्वत के इस भूमि तल पर चारों ओर फैला हुआ। दूसरा नंदन वन, गयान व नंदन वन, जो इस पृथ्वी तल से मेरु पर्वत के ऊपर 500 योजन ऊपर जाने पर आता है। फिर उसके आगे सोमण स्वर्ण गयानवा, नंदन वन से 62,000 योजन ऊपर मेरु पर्वत पर जाने पर यह सोमनस वन आता है। पंडग वन गयानवा, पंडग वन जो मेरु तल के, मेरु पर्वत के शिखर भाग पर है, वह पंडक वन। वहां पर हिमवंत, मलय, मंदर गिरी, गुह समन्ना गयान। हिमवंत पर्वत, चोल हिमवंत, महा हिमवंत पर्वत आते हैं। मलय, मलय पर्वत, मंदर, मंदर मेरु पर्वत। मेरु पर्वत जम्बू द्वीप का है, 2 धातकी खंड के हैं, 2 अर्ध पुष्कर के हैं। स्थान स्थान पर नाना प्रकार के कितने पर्वत हैं। इन गिरी गुह, इन पर्वतों की गुफाओं में जहाँ एकांत शांत स्थान होता है, कोई शोर शराबा नहीं। समन्ना ज्ञानवा, जहाँ समन्वयवागत ये आते हैं, एक और सही आन, एक और बैठे हुए हैं। समूह ज्ञान, मानो ऐसे आमने सामने बैठे हैं, सन्मुख। समुविष्ठान, समुपविष्ट, आराम से बैठे। सन्निविष्ठान, सन्निविष्ट। प्रमोदीय पखिनियान, ये देवता प्रमोदित, प्रमोदित प्रमोद अवस्था में, प्रसन्न मुद्रा में। पखिलियान प्रक्रीडित, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। गीय रति गंधर्व हरिष्य मनान, गीय रति, गीत में जिनकी रति है, गीत गाने में मतलब जिनका बड़ा मन लगता है। गंधर्व, गंधर्व, ऐसे गीय रति गंधर्व हरिष्य मनान, जब गा रहे होते हैं उनमें रति मनाने वाले, खुशी मनाने वाले गंधर्व आते। हरिष्य मनान, जिनके मन हर्षित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो ऐसे किन्नर जाति आदि, किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व गेजंग,
गेजं का गेय, गेय का मतलब गाने योग्य, गातुम योग्यम इति गेयम, गाने योग्य। पद्यं, पद्य श्लोकबद्ध रचना। कथं, कथ्य कहने की शैली ऐसी, इसको हम कह सकते हैं कि छंदों से मुक्त रचनाएं। पदबद्धं, पयबद्धं, पदबद्ध रचना। पदबद्ध रचना ऐसे श्लोक, ऐसी रचनाएं जिनके चारों चरण एक समान हो। पायबद्धं, पादबद्ध ऐसी रचनाएं जिनका पहला तीसरा चरण आपस में मिलते हैं, दूसरा चौथा चरण आपस में मिलते हैं। उखितयं, उत्क्षिप्त इनको कह सकते हैं जिनके चारों चरण अलग अलग हैं, जैसे आर्य छंद आदि हैं। प्रवर्तयं, मंदायं प्रवर्तक, प्रथम आरंभ से ऊपर आक्षेप पूर्वक होने वाला, जहां पर गाना है। मंदाक मध्य भाग में सकल मूर्छनादि गुणों से युक्त, मंद मंद स्वरों से संचरित जो गाया जा रहा है। ऐसे रोइया व साड़ंग जो गीत आदि के प्रकरण के शब्द हैं, जहां पर रोचित अवसान, जिसका अवसान मंद मंद प्राया करके, ऐसे गीत, ऐसे गाने, पहले ध्वनि को मंद से उठाया जाता है, मध्य में जोर से बोला जाता है, फिर उसको धीमे किया जाता है। तो ऐसे सात सर समन्ना गए, सात सर समन्ना गए, सात स्वर उनसे समन्वयगत, सात स्वर धैवत आदि जो स्थानक सूत्र में आए थे। जैसे षड्ज स्वर ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, जे सात स्वर इनसे संपन्न आठ रस सुसंप उत्तम, और ऐसे गीत आदि जो आठ रसों से संयुक्त हैं। रसों के संबंध में अलग अलग धारणाएं लक्षणकारों की, जहां पर आठ रस गए हैं। साहित्य में श्रृंगार आदि 9 रस माने जाते हैं, शांत रस में स्वीकार किया है, तो ऐसे वात्सल्य को भी माना जाता है। तो ऐसे अलग अलग रस जिसको सुनने में मन तल्लीन हो जाता है, उस रस के अलावा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती उस समय। ऐसे आठ रस सुसंप उत्तम, आठ रसों से जो संयुक्त है। छह दोष विपम हुक्म, 6 दोषों से रहित। अब 6 दोष कौन से हैं, इनके संबंध में स्थानक सूत्र में अनुयोग द्वार में जहां स्वर मंडल का वर्णन चलता है, तो कहा जाता है गाते समय डरते डरते गाना, जल्दी जल्दी गाना, आकुलता युक्त गाना, दिमाग आकुल है, मतलब कि जो ताल आदि चल रही है, जैसे ताड़ियां बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनसे अलग रागनी निकालना, उनके साथ मिलके नहीं गाना। कौए का स्वर, काक स्वर, नासिका में गाना, ये सारे दोष हैं। एकारस इन दोषों से मुक्त। एकारस गुणालंकार, 8 गुणोपवेय, 11 गुण अलंकार। अलंकार साहित्य शब्द के, जैसे आभूषण
पहनने वाले की शोभा को बढ़ा देती है। ऐसे ही जहां पर साहित्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार आते, शब्दालंकार में तो जैसे जमक आदि अलंकार हैं, अर्थालंकार में उपमा आदि आते हैं। तो शब्दों में तो शब्दों की विचित्रता होती है और अर्थों में उपमा आदि के द्वारा ऐसे मतलब के जिसके कारण से अर्थ में बड़ा आकर्षण और विचित्र लगता है। तो ऐसे 11 अलंकार जो मान्य है उस उनसे युक्त 8 गुणोपवेय, 8 गुणों से संपन्न 8 गुण जो बताए हैं, उन्नंग पूर्ण जो स्वर कलाओं से परिपूर्ण हो, रत्तंग राग से अनुरक्त होकर जो मस्ती से गाया जाए, अलंकियंग परिवेश रूप स्वर से जो गाया जाए, अलंकृत अलंकारों से संपन्न, वर्तंग व्यक्त जिसमें अक्षर स्वर जो बिल्कुल स्पष्ट रूप में हो, आगे अविघुष्ट जो विस्वर आक्रोश युक्त ना हो, महुरंग जो मधुर स्वर से गाया जाए, सम जो ताल वंश स्वर आदि से मेल खाता हुआ ऐसा गाना, सुललियम सुललित कहा जाता है। शब्दों की अपनी मधुरता होती, कई शब्द ऐसे होते हैं जो खुरदरे से प्रतीत होते हैं और कई शब्दों में बड़ा माधुर्य होता है, लालित्य कहा जाता है। ऐसे शब्दों में गाना। तो ये 8 गुण जो हैं, इन 8 गुणों से जो संपन्न है, और जब 8 गुणों से संपन्न होता है तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है और सुनने में ही खो जाता है। गुंजंत वंश कुहरोव गूढ़म, गुंजंत गुंजायमान वंश वीणा आदि, कुहरोव गूढ़म मतलब वीणा है, बांसुरी है, इनसे संपन्न, रत्तंग रक्त, तीर्थान कर्ण शुद्धम, त्रिस्थान कर्ण शुद्ध जिसमें उर कंठ शिर, सिर का भाग कहते हैं जे इन इनमें कोई दोष ना हो। इनमें दोष क्या है? छाती में और कंठ में यदि कफ जमा है, बलगम है, तो उसकी आवाज खड़खड़ाएगी, मधुरता नहीं आएगी, बीच में खांसने लग जाए। सिर का बताया है, यदि सिर दिमाग शांत नहीं है तो वो भी गाने में सफल नहीं हो। दिमाग भी क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो कहा जाता है कि 3 स्थानों से जो शुद्ध है। और किन्नर जो है ऐसे गाते हैं तो मधुरम मधुर, समम सम, सुललियम सुललित, सकुहर गुंजंत। गुफा में जब गाया जाता है तो आवाज दोनों साइडों से टकराती है, गूंजती है। बांस तंत्री सूप उत्तम, बांस बांसुरी तंत्री तंत्री वीणा आदि कहते जब गाते हैं तो इनकी लय आपस में मिलती। बांसुरी की आवाज और है, वीणा की आवाज और है, लेकिन ऐसे गाया जाता है कि उनका तालमेल बड़ा अच्छे ढंग से होता है। ताल सुसंप उत्तम, और जिसमें ताल ताड़ियां भी बजाई जाती हैं, उनका अपना महत्व है। लय सुसंप उत्तम, लय से युक्त। गह सुसंप उत्तम, ग्रह बांसुरी तंत्री आदि के पूर्व गृह स्वर के अनुसार गाया जाने वाला, मतलब बांसुरी और तंत्री तंत्री वीणा आदि बजाए जा रहे हैं, जैसे उनकी उनमें समता है,
एक समानता चलनी है तो गाने के अंदर भी क्या होना चाहिए, उसके साथ ही लय मिलनी चाहिए। तो ऐसा गाया जाने वाला मनोहर मनोहर मऊअ मृदु रिभित पय संचार पद संचार सुरई, जिसमें बड़ा आनंद आता है। सुनई, जिसमें आरोह अवरोह बिल्कुल ठीक है। सुनति, मतलब गाने वाले भी अपने शरीर का एक्शन क्रियाएं ऐसे करती हैं जैसे गाते हैं गाने के अनुसार। बर चारु, बर श्रेष्ठ चारु सुंदर रूपं रूप दिव्यं दिव्य गेयं त्वगीयाणं, गेय गाने को, गाने वाले जो है, जैसे वो किन्नर किमपुरुष मोहर गंधर्व आदि भद्रशाल नंदनवन सोमनसवन पंडकवन हिमवंत मलय पर्वत आदि की गुफाओं में उनके, वहां पर्वतों पर गाते हैं जैसे दिव्य ध्वनियां निकलती हैं। तो क्या उन हवा से चलने वाले तिनकों की ध्वनि ऐसी है? भगवान ने कहा हंता गोयम एवं भूयस, यहाँ गौतम एवं भूयसिया, उन तिनकों की तीनों की आवाज भी वैसी ही है। अब उस वन खंड में बावड़ियां आदि हैं, अनेक प्रकार के मनोरम दृश्य स्थान है जिनको देखने के लिए, भ्रमण के लिए देवी देवता वहां पर आते हैं। तो वो स्थान, उन स्थानों का आकर्षण क्या है उसके संबंध में बताया जा रहा है। तत्सण बण संडस तथ तथ देशे तहिं तहिं बहबे कुड्डा कुड्डियाओ बावियो पुक्करनियो गुंजालियो दीहियाओ सराओ सरपंतियो सर सरपंतियो बिल पंतियो अच्छाओ सणाओ रया मय कूलाओ समतीराओ बैरा मय पाषाणाओ तवणिज मय तलाओ बेरुलिय मणि फालिय पडल पच्चोयडाओ नव नीय तलाओ सुवर्ण सुझ रय मणि वालुआओ सुहो याराओ सु उताराओ नाना मणि तिथ सुवधाओ चौ कोणाओ सम तीराओ आणु पुब सुजाए बप गंभीर सियल जलाओ छन पथ भिस मुणालाओ बहु उपल कुमुव नलिन सुभग सौगंधिय पौंड्रीय सयपत सहस पत फुल केसरो वैयाओ छपय परिभुज मान कमलाओ अच्छ विमल सलिल पुन्नाओ परिहथ भमंत कच्छ मच्छ कच्छव अनेक सौण मिहुण परि मिहुण परिचरियाओ पतेयं पतेयं बन संड परिखिताओ अप्पे गैयाओ आसवोदाओ अप्पे गैयाओ बारुणोदाओ अप्पे गैयाओ खीरोदाओ अप्पे गैयाओ घोदाओ अप्पे गैयाओ खो दोदाओ अप्पे गैयाओ आमाय रस सम रसोदाओ अप्पे गैयाओ पगैये उदग आमाय रसेण पणताओ पा साइयाओ दर्शनी जाओ अभिरूबाओ पड़ी तसण बन संडस, उस वन खंड के, जो पदम्बर वेदिका के बाहर वन खंड है, तो वहां पर स्थान स्थान पर तथ तथ उन देशे स्थानों पर तहिं तहिं, उन देशों में उन स्थानों में बहवे बहुत से खुड्डा कुड्डिया, छोटे छोटे बावियों बावड़ियां हैं, तालाब है, सरोवर है, पुष्करणियों पुष्करणियां हैं, गुंजालिया गुंजालिका, दीहियाओ दीर्घिका,
गुंजालिया गोल गोल अथवा कमलों वाली पुष्करणियां हैं। दीर्घिकाएं जगह जगह नहरों वाली दीर्घिकाएं। सराव सरोवर सर पंक्तियां सरोवरों की पंक्तियां। सर सर पंक्तियां सरोवरों की पंक्ति। और ऐसे एक दूसरे का पानी जो है एक दूसरे में आता जाता रहता है, ऐसा उनका संपर्क सूत्र प्राकृतिक रूप से बना है। बिल पंक्तियां अच्छा हो स्वच्छ सन हाओ मृदु सुलक्षण रयामय कुलाओ जिनके किनारे चांदीमय है। सम तीराओ जिनके किनारे सम है। बहिरामय पाषाणो जिनके जमीन पर जो तल है उनके पाषाण पत्थर कैसे हैं बज्जरमय है। तवणिजमय तलाव जिनका तल भाग जो है वो तपनीय तपाए हुए सोने के समान है। बेरुलीय मणि फालिय पडल पच्चो एड़ाओ उन बावड़ियों के जो किनारे के ऊंचे भाग हैं। वे बैडूर्य रतन मणि स्फटिक इनके समूह के से मतलब वो स्थान ऊंचे बने हुए हैं। नवनीय तलाव जिनके तल भाग नवनीत मक्खन के समान कोमल है। सुवर्ण सुज रय मणि बालुआओ और जैसे जहाँ सरोवरों में रेता आदि होता है तो वहां पर सोने का शुद्ध चांदी के मणियों के वहां पर छोटे छोटे अंश बालू का रेते के रूप में। सूहो याराओ सूहो उतारो जिनके अंदर उतरना और बाहर आना सुख पूर्वक होता है। नाना मणि तिथ सुबद्धाओ जिनके घाट जो है नाना प्रकार की मणियां वहां पर जड़ी हुई है। चौकोणाओ चार कोणों वाली सम तीराओ जिनके किनारे सम है। आणु पुब सुजाए बप गंभीर सियल जलाओ अनुक्रम से जिनके सुंदर भव्य मतलब गहराई बढ़ती जाती है और ठंडे पानी वाली है। संचन्न पत भीष मुनाला वो जो बावड़ियां हैं पत्तों से भीष जैसे भय होते हैं मृणाली का कमल नाल की डंडियां इनसे मतलब कि कमलों आदि से पत्तों से वो ऊपर से ढके हुए हैं। बहु उपल कुमुव नलिन सुभग सौगंधीय पौंड्रीय सयपत सहस्र पत फूल केसरो वैयम बहु बहुत से वहां पर उत्पल मतलब के नील कमल आदि कुमुव कुमुद नलिन नलिन सुभग सौगंधीय सौगंधिक पौंड्रीय पुंडरीक तायपत्र शतपत्र सौ पत्तियों वाले सहस्र पत्र हजार पत्तियों वाले ऐसे वहां पर फूल केसरो भैया जो केसर पराग से संपन्न है। छपय परिभुजमान कमलाओं जिन कमलों के ऊपर छत पर भमरे आदि जिनका उपभोग सेवन कर रहे हैं। अच्छा विमल सलिल पुन्नाओ वे बावड़ियां ऐसी हैं जिनका पानी अच्छा स्वच्छ है विमल निर्मल ऐसे पानी से भरी हुई है। परिहाथ भमंत मत्स्य कच्छप अनेक सौण मिहुण परिचर्या जिनके अंदर परिहथ बहुत संख्या में भ्रमण भ्रमण करने वाले मत्स्य मछलियां कच्छप कछुए अनेक सजे तो पानी के अंदर भ्रमण करने वाले हैं और ऊपर जो है अनेक सौन अनेक प्रकार के जो पक्षी उनके मिहुन मिथुन जोड़े परिचरिया वो वहां पर भ्रमण करते हैं। पथेयं पथेयं प्रत्येक जो बावड़ियां हैं ये जो बताया बावड़ियां पुष्करणियां गुंजालिकाएं दीर्घिकाएं सरोवर सरोवर पंक्ति सर सरोवर सरोवर पंक्ति बिल पंक्तियां ये जो है प्रत्येक वन संड परिखिता वन खंडों से घिरी हुई है।
अप्पे गैया आसवोदा, कई बावड़ियां ऐसी हैं उनका पानी आसवों के समान है। आसव जो वैद हकीमों के प्रसिद्ध होते हैं। आगे अप्पे गैया बारून होदा, कई बावड़ियां ऐसी हैं जिनका पानी श्राव जैसा नशीला है, तो उनके लिए बारूणोद कहा। अप्पे गैया खीर होदा, कई बावड़ियां आदि ऐसी हैं जिनका पानी खीर होदाओ मतलब दूध के समान है। अप्पे गैया घोद घोदा, कई बावड़ियां ऐसी उनका पानी घृतोद, वो पानी ऐसा है जैसे घी के गुण रखता है। अप्पे गैया खोदोदा, कई एक बावड़ियां ऐसी उनका पानी खोदोदाओ क्षोदोद, ईख के रस के समान। अप्पे गैया अमय रस सम रसोदाओ, कई बावड़ियां ऐसी हैं जिनका अमृत रस के समान जिनका पानी। अप्पे गैया पघइये उदग रसेण पणता, कई एक बावड़ियां ऐसी हैं जो जल का स्वाभाविक रस होता है उस वाली के ही। पासाइया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा, वे प्रासादीय मन को प्रसन्न करने वाली देखने योग्य अभिरूप और प्रतिरूप वे बावड़ियां हैं। कासीण खुडियाण बावीण जा बिल पंतियाण, ताथ ताथ देसे ताहि ताहि झाव बहबे तीसोवान परिरूपगा पणता, तेसीणं ती सोवान परिरूपगाण अयम अयमियारुवे बन्ना वासे पणते तंजहा, बैरा मया नेमा रिठा मया पैठाना बेरुलिय मया खंबा, सुवर्ण रूप मया फलगा बैरा मय संधि लोहियाख मयो सुयो, नाना मणिमया अवलंबन बाहाव, तासीणं खुडियाणं बावीणं जा बिल पंतियाण। पिछले सूत्र में जो कहा छोटी छोटी बावड़ियां आदि हैं बिल पंक्तियों तक उनके, ताथ ताथ देश उन देशों में, ताहि ताहि उन स्थानों में, जाव बहवे त्रिसोपान परिरूपका पणता, त्रिसोपान प्रतिरूपक कहे, जैसे सीढ़ियां होती हैं वो स्थान बने पानी में उतरने के लिए। तेसीण तीसोमान परिरूपगाण अयम यारूवे वन्नावासे पणते, उन त्रिसोपानों का वर्णन इस प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बहिरा मया नेमा, बज्जर रतनमय उनकी नेमा नींव आधारशिला है। रिठा मया पैठाना, रिष्ट रत्नों के उनके पाए हैं मूल स्थान। बेरुलिय मया खंबा, बैडूर्य रतन के स्तंभ हैं वो जो उनके त्रिसोपान मतलब सीढ़ियां बनाई है उनके लिए कहा जा रहा है। सुवर्ण रूपमया फलगा, जहां पर पैर रखते हैं वे पाटिये फलक सोने और चांदी मय है। बैरामया संधि, और इनके संधि भाग जो है वो बज्जरमय है। लोहितक मयो सुयो, लोहिताक्ष रतन की सुइया, वे जो दो पोर्शन दो भागों को आपस में जोड़ने वाली। नाना मणिमया अवलंबना, नाना मणिमय अवलंबन है जिनका सहारा लिया जाता है। अवलंबन बाहव, अवलंबन बाह जिनके लिए कहा जाता है, आलंबन जिनके सहारे, अवलंबन जिनके सहारे पर रहता है, और दोनों और भीत समान सन, दीवार के समान। मतलब कि एक ऐसे, एक तो ऊपर का डंडा नीचे से ऊपर तक होता है, एक ऐसे डंडे होते हैं जो जमीन के साथ ऊपर लंबे डंडे को अपने ऊपर उठाए होते हैं।
तेसीण तीसोवान परिरूपगान पूरव पतेयं तोरण पणता तेण तोरण नाना मणिमय खंबे सो उव निविठ सुन्न सन्निविठा बीमिह मुतंत्रो वैया बीमिह तारा रूवव जिया इहा मिय उत्सव सुग नर मगर बिहग बाल किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बाण लय पौम लय भक्ति चित्ता खंबो गय बहिर वैया परिगता विरामा विद्या हर जमल जुयल जंत जुत्ता विव अति सहस मारण्या भीषमाणा बिभीषमाणा चक्षु लोयन लेसा सुह पासा सस्रिय रूपा पासाया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा तेसीण तीसोवान परिरूपगान उन त्रिसोपान सीढ़ियों के आगे जहां पर उतरते हैं ऊपर के भाग में पूर्व सामने प्रत्येक प्रत्येक के तोरण पड़ता तोरण के ही वे तोरण कैसे हैं मतलब ऐसे भाग हैं जैसे स्वागत का गेट बनाया जाता है ऐसे वो बने हुए तोरण भाग तेरण तोरणा वे तोरण जो है नाना मणिमय खंबे से उन तोरणों के जो खंबे हैं वो नाना प्रकार की मणियों के बने हुए रत्नों के बने ऊपर निविष्ठ सन्निविष्ठा ऊपर निविष्ट सन्निविष्ट वे तोरण नाना मणियों से बने हुए स्तंभों पर स्थापित हैं निश्चिल रूप से रखे हुए बीमिह मुतंत्रो वैया अनेक प्रकार की रचनाओं से युक्त मोती उनके बीच बीच में लगे हुए जैसे मोतियों की मालाएं लगाई हुई बीमिह तारा रूपवचिया नाना प्रकार के तारों से वे तोरण उपचित शोभायमान और तारों के तरह जैसे आकाश में तारे चमकते हैं ऐसे वहां पर वो रतन आदि लगाए हुए तो इहा मिय उसव सुग नर मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बनलय पौमलय भक्ति चिता उन तोरणों के ऊपर नाना प्रकार की चित्रकारी है जैसे इहा मिय इहा मृग इहा मृग वृक भेड़िए के लिए आता है भेड़िए का चिन्ह ऊसव वृषभ बैल सुग तोता नर मनुष्य मगर मगरमच्छ बिहग पक्षी बालक बालक ब्यालक सरप के लिए आता है किन्नर किन्नर ये बाणव्यंतर जाति का रुरु जो हिरण जाति है सरव अष्टापद चमर चमर चमरी गाय कुंजर हाथी बाणलय बाण लताएं पौमलय पदम लताएं भत्ती चित्ता इनकी नाना प्रकार की वहां पर चित्रकारी जैसे प्राकृतिक रूप है खम्बू गाय बैर बैया परिगता विरामा खम्बों के ऊपर जैसे बज्जर की वेदिका बनी हुई है अगर खम्बों के ऊपर थोड़ा सा बाहर भाग निकाल दिया जाता है गोलाकार उससे जो अभिराम सुंदर है विद्याहर जमल जुयल जंत जुस्सा भी विद्याधरों के जमल जुयल विद्याधरों के जुगलों के मतलब ऐसे साम श्रेणी में विद्याधर ऐसे हैं जो जंतर चालित ऐसे लगाए हुए हों अपने आप चलते रहते हैं चलायमान उनसे युक्त अच्छी सहस्र मालनीय जहां पर हजारों मतलब हजारों किरणें जो है उनसे निकल रही है उससे शोभायमान भीषमाना दीप्यमान विभीषमाना दे दीप्यमान मतलब जिनके अंदर थोड़ी चमक है वो भीषमाना जिसके अंदर ज्यादा है वो भीष दे दीप्यमान चक्षु लोयन लेसा जो आंखों को अपनी ओर खींचते हैं आकर्षित करते हैं सुह फासा जिनका स्पर्श सुखकारी प्रसरीय रूपा सश्रीक शोभा से संपन्न पासाया प्रासादीय दर्शनिजा दर्शनीय अभिरूपा अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप है
तेसीणं तोरणाणं उप्पिंग बहवे आठ मंगलगा पणता सोथिया सिरिवस नंदिया वत बद्धमान भद्दासन कलश मच्छ दपना सब रेणामया अच्छा सन जा पड़ी रूबा। तेसीणं तोरणाणं उन तोरणों के उप्पिंग ऊपर बहवे बहु से आठ मंगलगा पणता आठ आठ मंगल चिन्ह कही जैसे कि सोथिय स्वस्तिक श्रीवत्स श्रीवत्स नंदियावत नंदिकावर्त बद्धमान वर्धमान भद्रासन भद्रासन कलश कलश मत्स्य मत्स्य जुगल दर्पण दर्पण ये सारे सब रेणमय रतनमय है सारे रतनमय है अच्छा स्वच्छ सन मृदु जा पड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तेसीणं तोरणाणं उप्पिंग किन्ह चामर झया नील चामर झया लोहिया चामर झया हारिद चामर झया सुकिल चामर झया अच्छा सनहा रूप पड़ा वैर दंडा जल्यामल गंधिया सुरूमा पासाइया जाव पड़ी रूबा। तेसीणं तोरणाणं उन तोरणों के उप्पिंग ऊपर किन्ह चामर झया जैसे काले रंग के चामर ध्वज है चामरों से युक्त ध्वजाएं हैं वहां पर काले रंग की कृष्ण कांति वाले चामरों से युक्त वहां ध्वजाएं हैं। ऐसे नील चामर नील वर्ण वाले चामरों से युक्त ध्वजाएं हैं। लोहिया चामर ऐसे ही लोहे लाल वर्ण के लाल वर्ण वाले चामरों से युक्त वहां पर ध्वजाएं हैं। ऐसे हारिद चामर ऐसे हारिद पीले रंग के चमरों वाली ध्वजाएं शुक्ल चामर ध्वजा व शुक्ल वर्ण के चमरों वाली ध्वजाएं अच्छा जो स्वच्छ है सनहा कोमल मृदु है रूप पड़ा जिनका पट्ट वस्त्र जो है चांदीमय है वह चांदी का बैर दंडा और उन ध्वजाओं के दंड जो है वो वज्र रत्नमय है। जलियामल गंधिया जैसे जलज कमल के समान निर्मल कमल के समान जिनकी गंध है सुरूपा सुंदर रूप पासाइया जा पड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तेसीणं तोरणाणं उप्पिंग बहवे छत्ताई छत्ता पड़ागाई पड़ागा घंटा जोइला चामर जोइला उपल हथगा जाव सय सहस पत हथगा सब रेणामया अच्छा जा पड़ी रूबा। तेसीणा तोरणान उन तोरणों के ऊपर बहबे बहुत से छत्ताई छत्ता छत्राती छत्तर एक दूसरे के ऊपर एक छत्तर के ऊपर दूसरा छत्तर तीसरा छत्तर ऐसे छत्राती छत्र पड़ागाई पड़ागा ऐसे पताकाती पताका एक पताका के ऊपर दूसरी दूसरी पर तीसरी ऐसे घंटा जोइला घंटे के जुगल घंटा जुगल दो दो घंटे चामर जोइला चमरों के जुगल उत्पल हथगा जैसे उत्पल हस्तक कमलों के समूह जाव जैसे नील कमल आदि कुमुद सुभग आय सुगंध वाले ऐसे नाना प्रकार के जो कमल जाती हैं उनके गुच्छे समूह सय सहस्र पत्ता जैसे शत पत्ते 100 पत्तियों वाले 1000 पत्तियों वाले सय सहस्र लाख लाख पत्तियों वाले ऐसे कमलों के समूह सब रेणामया वो वनस्पति वाले ने सारे रतनमय हैं अच्छा जहां पर स्वच्छ है मृदु है प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तासीणं खुड्याणं भावीणं जा बिल पंतियाणं तथ तथ देशे तहि तहि बहवे उपाय पब्या नियय पब्या जगति पब्या दारु पब्बेगा
दग मंडवगा दग मंचगा दग मालगा दग पसाएगा उसडा खुल्ला खड़ हड़गा आंदोलगा पखंदोलगा सब रेणमया अच्छा जाव पड़ी रूगा तासीण कुडियाण बावीण जाबिल पंथियाण। उन छोटी छोटी जो बावड़ियां हैं, बावड़ियों से लेकर के बिल पंथियाण, बिल पंक्ति जिसको कुएं का रूप दिया जाता है, कुओं की पंक्तियां हैं। तथ तथ उन उन देशे देशों में, तहिं तहिं उन उन स्थानों में, भागों में। वह बहु से उपाय पव्या उत्पात पर्वत, उत्पात पर्वत वे हैं जहां पर व्यंतर देव देवियां आकर क्रीड़ा निमित्त उत्तर वक्र की रचना करते हैं। उत्पात पर्वत जहाँ के शब्द के अर्थ के अनुसार जैसे तालाबों में ऊंचे स्थान से क्रीड़ा निमित्त छलांगे लगाते हैं पानी में, ऐसे वो पर्वत होंगे। नियाई पव्या नियति पर्वत, ताकि ऐसे पर्वत जो बाण व्यंतर देव देवियों के नियत रूप से उनके प्रयोग में आते। जगति पव्या जगति पर्वत, दारू पव्यगा दारू पर्वत, जगती पर्वत को ऐसा कह सकते हैं जैसे जगती जम्बू द्वीप के चारों ओर है, ऐसे ही सरोवर के चारों ओर ऊंची दीवार होगी। तो वह जगती पर्वत दारू पव्या ऐसे पर्वत जो लकड़ी के समान लगते हैं। दाग मंडवगा ऐसे पर्वत जो स्फटिक रतन के। दाग मंचगा दाग मंचक ऐसे ही स्फटिक के मंच आदि बने हुए। दाग मालगा स्फटिक रत्न के माल्य भवन आदि। दाग पसाएगा स्फटिक रत्न के प्रासाद। ऊसढ़ा कोई तो ऊंचे हैं, खुला कोई छोटे हैं, खड़ हड़गा कितने छोटे लेकिन लंबे हैं। आंदोलगा बहुत से वहां पर आंदोलक झूले लगे हैं। पखंदोलगा कई तो ऐसे हैं पक्षियों के आंदोलक, उन झूलों का आकार ऐसा है जैसे पक्षी का आकार बनाया हो। जैसे सर्कस आदि में ऐसे स्थानों में देखा जाता है कि वैसा आकार बना देते हैं और उसके ऊपर बच्चे आदि जो है बैठ करके झूलते हैं। ऐसे पखंडोलगा ये सारे क्या है, सब रेणामय सारे रत्नमय है, अच्छा स्वच्छ है, जा परिरूपा प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। तेसुण तेसुण उपाय पब्बयसु पखंडोलयसु बहवे हंसासनाइवा। कौंचासनाइवा गरुलासनाइवा उन्यासनाइवा पणयासनाइवा दीहासनाइवा भद्दासनाइवा पखासनाइवा मगरासनाई उसवासनाई। वाह शब्द नहीं है। जैसे हंसासनाई कौंचासनाई गरुलासनाई उन्यासनाई पणयासनाई दीहासनाई भद्दासनाई पखासनाई मगरासनाई उसवासनाई सिंहासनाई पौमासनाई दिशा सोवत्यासनाई सब रेणामय। अच्छाई सनहाई लनहाई घट्ठाई मट्ठाई नीरियाई निम्मलाई निपंकाई निकंकट छायाई सपभाई स मृयाई स उज्जोयाई पासादियाई दर्शनिजाई अभिरूपाई परिरूपाई। तेसुण उपाय पब्बेसु उन उत्पात पर्वतों पर जा पखंडोलोयसु पक्षियों के आंदोलक झूलों में। बहुत से बहबे बहुत से हंसासनाई हंस आसन, जिस आसन के नीचे भाग में हंस का चित्र जो हंस का आकार हो। कौंचासनाइवा ऐसे क्रौंचासन गरुड़ासनाइवा गरुड़ासन उन्यासनाइवा उन्नतासन पणियासनाई प्रणतासन ऐसे जो झुके हुए हो। तीहासनाइवा दीर्घासन भद्रासनाई भद्रासन पखासनाइवा पखासनाई पक्षी आसन मगर आसनाई मगर आसन उसवासनाई वृषभ आसन
आगे सिंहासनाई सिंहासन, पवमासनाई पद्मासन, दिशा सवती आसन, दिशा स्वस्तिक आसन, सब रेणामय रेणामय, सारे रतनमय है। अच्छाई स्वच्छ सनहाई लनहाई, मतलब सारे सनहाई मृदु है, लनहाई संदिग्ध है। घट्टाई घृष्ट, मट्ठाई मृष्ट, निर्याई नीरज, निम्लाई निर्मल, निपंकाई निष्पंक, निकंकड़ छायाई, अप्रतिहत कांति वाले, जहां पर कोई टूटन फुटन नहीं है। सप्रभाई प्रभा युक्त, समृयाई किरण सहित, सउज्ज्वल उद्योत सहित, पासादियाई प्रासादीय, दर्शनिजाई दर्शनीय, अभिरूपाई अभिरूप, परिरूपाई प्रतिरूप। तो इस प्रकार ये जगती पर पद्मवर वेदिका का के बाहर जो वन खंड है, वहां पर जो बावड़ियां आदि हैं, उनके अंदर क्या क्या है, आसपास क्या है, उसका वर्णन। अब इसके आगे वहां पर अनेक प्रकार के गृह रूप, घर रूप स्थान बने हुए, उनके संबंध में जैसा वर्णन आएगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज मेरे पास हर्षित मुनि जी का पत्र आया है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, पाप श्रुत प्रसंग के 29 भेद। जैसे हम श्रवण सूत्र में पढ़ते हैं, एगुण तीसाय पाप सूय प्रसंगे 29, जैसे उत्पात, भूकंप, स्वपन, अंतरिक्ष, अंग स्फुरण, स्वर, व्यंजन, लक्षण, ये 8 प्रकार के। इन 8 के 3-3 भेद हो जाते हैं, सूत्र, वृत्ति और वार्तिक। सूत्र तो मूल रूप में ऐसे शब्दों का संयोजना संक्षिप्त रूप में सूत्र रूप, जैसे तत्वार सूत्र में आते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे ये सूत्र है। वृत्ति उनकी व्याख्या है, और वार्तिक जो है, मतलब जो विशेष बातें नोट्स के रूप में होती, तो ये भी संक्षिप्त व्याख्यान होते हैं। वृत्ति विशाल रूप से है, विस्तार से, वार्तिक संक्षिप्त से। तो ये 8 ही 3-3 रूप बन के 24 बन जाते। विद्या, मंत्र, विकथा, योग, अन्य तीर्थी, प्रवृत्त अनुयोग, ये 5 और हैं। मंत्र यंत्र आदि आते हैं, जिनके अधिष्ठायक देवियां होती हैं, उनको विद्या कहा जाता है, और जिनके अधिष्ठायक देवता होते हैं, उनको मंत्र कहते हैं। विद्या मंत्र। और भी कथा, व्यर्थ की कथाएं, जिनका कोई सार नहीं लगता, केवल व्यर्थ में समय जाता है, वितंडावाद, वो भी कथाएं। योग, योग ऐसे होते हैं जड़ी बूटियों को मिला करके, उनका टोने टोटके आदि किए जाते हैं, एक दूसरे का वशीकरण आदि किया जाता है। ये सारे पाप श्रुत हैं, संसार को बढ़ाने वाले, समय व्यर्थ में जाता है। और 5वां जो है, अन्य तीर्थी प्रवृत्त नहीं हो, जो दूसरे लोग मतों के अंदर, जिनका प्रचार प्रसार बहुत है, एक दूसरे पर मंत्र यंत्रों का प्रयोग करने वाले, तो कहा जाता है इनका आत्म कल्याण से कोई संबंध नहीं। इनका प्रयोग करने वाले जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वो तो जय जयकार करते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं। भगवान के दरबार में तो उन्हीं को स्थान है जो आत्म कल्याण के लिए शुद्ध संयम तप की आराधना करे, जो आत्मार्थी,
जिनको मोक्ष के अलावा अतिरिक्त कोई उनका लक्ष्य नहीं, जिनका समय जो है संयम तप संबर निद्रा में जाता। तो ये जो 29 बातें हैं, इनको कहा जाता है सीखना अलग होता है और इनका प्रयोग करना अलग होता है। इतनी विद्याओं को सीखने का निषेध तो नहीं किया, लेकिन उनके प्रयोग का निषेध किया। कारण क्या? इससे प्रतिष्ठा तो बहुत बढ़ जाती है जनसाधारण, लेकिन लोग ही उनको घेरे रखते हैं शास्त्र स्वाध्याय का, धर्म ध्यान का, फिर उनको समय नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान ने इनका निषेध किया है, इनका प्रयोग नहीं करना। ये पाप शुद्ध है, आत्मा को संसार में भटकाने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, शासन की शोभा को घटाने वाले। तो ये पहला। दूसरा, क्या नारकी के शरीर में खून नहीं होता? ऐसा जहां नारकियों का वर्णन किया है वहां पर तो ये कहा जाता है नेवत्थी, वह हड्डी नहीं होती, स्नायु नहीं होती, शिराएं नहीं होती, नसें जिनसे खून बहता है, लेकिन उनके अंदर खून नहीं होता, ऐसा निषेध नहीं। वहां पर ये कहा है कि जितने अनिष्ट अकांत अप्रिय जो पुद्गल है उनके शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं। और वो जीव जो है इन शरीरों के माध्यम से ही वो अपने पूर्व के अर्जित पाप कर्मों की संवेदना वेदना करते हैं, भोगते हैं। खून का वहां पर निषेध भी नहीं किया, और खून होता है ये भी उसका वर्णन नहीं किया। तो इस करके निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। कोई ना कोई वहां पर शरीर की व्यवस्था तो है जिसके कारण से उनका जीवन चलता है, श्वासोश्वास चलता है। तो देखा जाए तो श्वासोश्वास चलता है तो वहां पर खून भी होगा, लेकिन वर्णन नहीं आया, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तीसरा प्रश्न का है बलखल चीनी का गेरुआ वस्त्र में किस प्रकार सिद्ध हुए? ऐसा कहा जाता है कि भंडोपकरणों की प्रतिलेखना करते करते उसके भाव शुद्ध हुए, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान से भावों में विशुद्धता आती गई, वो सम्यक दृष्टि बने, और उसके बाद संयम आया, भाव संयम, और उसी में उन्होंने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और साथ ही सिद्ध गति को प्राप्त। कितने स्थानों पर इनकी कथाएं आती हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा पता चले। आगे भीष्म को नपुंसक लिंग में सिद्ध हुए थे किस प्रकार? ऐसा जे नाम तो हमने नहीं पढ़ा, और ऐसा जे सिद्ध हुए भीष्म पिता में ऐसा भी नहीं है। जो हमने जैन रामायण जैन महाभारत पढ़ा है उसके अनुसार तो जो देवलोकों में गए ब्रह्मचर्य के कारण से या अपनी धर्म साधना के कारण। लेकिन गंगे अणगार का वो भी मूल पाठ में नहीं आता, भगवती सूत्र में वर्णन आता है, केवल फुट नोट में कहा है कि इनको बुजुर्गों की ऐसी धारणा की जो नपुंसक लिंग सिद्ध हुए हैं, लेकिन सूत्र पाठ में नहीं होने के कारण से हम नहीं कह सकते। लेकिन तो बुजुर्गों की धारणा है, तो इसलिए इस रूप में कहा जाता है कि बुजुर्गों की धारणा है, क्योंकि हमने तो ना देखा है ना जाना है, जैसा पढ़ने सुनने को मिलता है उसी के अनुसार कहा जा सकता है। लक्ष्मण मोक्षगामी है या नरक देवलोक? कहा जाता मोक्षगामी तो है, मोक्षगामी का मतलब इसने कभी ना कभी मोक्ष में जाना, लेकिन वर्तमान में चौथी पृथ्वी चौथी नरक का वर्णन आता है। त्रियंच मनुष्य में अपर्यादाय विकुर्बणा किस प्रकार पाई जाती है? अपर्यादाय का मतलब बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना जो शरीर की विकुर्बणा की जाती है, उसकी जो है शरीर की साज सज्जा। कई बार तो ऐसे शरीर को सजाने के लिए तेल का भी काम, तेल आदि लगाते हैं, क्रीमें आदि लगाते हैं, जो तो बाहर के पुद्गल हो गए। कई बार ऐसा होता है कि जो अनुचित केश आदि हैं उनको उनको उनकी कटिंग हो जाती है, काट दिया जाता है, तो ऐसी बनावट बनाई जाती है, बाहर के पुद्गलों को तो नहीं लिया, लेकिन उन्हीं को ही मतलब ऐसे संवार दिया जिससे वो अच्छे लगने लगे। या बालों को काटा नहीं, उन्हीं को केवल नहाने धोने मात्र से ही इतना साफ करने से, या हाथों से या
उनको अपना सुंदर रूप में सजा लिया। ये अपर्याद है। बाहर के पुद्गलों को लेकर के जो विकुर्बणा की जाती है वो पर्यादाय है। और जिस विकुर्बणा में बाहर के पुद्गलों को तो नहीं लिया जाता, लेकिन अपने अंदर जो है, जो अशुभ है, उनको झाड़ दिया, सफाई कर दी और उसको ही अपना अच्छे ढंग से तैयार कर लिया। त्रियांश पंचेंद्रिय में अवधि ज्ञान कैसे होता है? देखो, त्रियांश पंचेंद्रिय श्रावक भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो इनमें त्रियंशों में यदि सम्यक दृष्टि है तो उनमें 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। यदि वो मिथ्या दृष्टि है, साधना करने वाले हैं या पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से क्षोभम उनके पास है, उसके कारण से पैदा हुआ, तो 2 अज्ञान 3 अज्ञान भी हो सकते हैं। ऐसा शास्त्रों के अंदर उल्लेख है। कहा जाता है जो सिंचानक हाथी, सेचनक हाथी राजा श्रेणी का था, उसको विभांग ज्ञान है, क्योंकि उसने विभांग ज्ञान के माध्यम से जाना था कि जो जिस रास्ते को हम लांग रहे हैं वो पुल के रूप में है, अंदर क्या है, उसके अंगारे दहक रहे। मैं जाऊंगा और वो क्या होगा, पुल टूट जाएगा और ये दोनों राजकुमार जो हैं हाल बेहाल ये मारे जाएंगे। इसलिए वो उनको लांग नहीं रहा था। जब उन्होंने कड़वे शब्दों से प्रताड़ित किया उस हाथी को, तो कहा जाता है हाथी ने अपने कौशल से उनको अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और उसके बाद उस पुल से निकला है। तो जैसे वो नीचे गिरा है वहां पर तो अंगारों में वो जल गया। और जिस समय उनको पता चला तो बड़ा पश्चाताप किया, देखो ये तो हमारा हितकारी था जो हमें इधर से ले जा नहीं रहा, लेकिन इसने हमारे को बचा लिया और अपना बलिदान दे दिया। और कहा जाता है उसके बाद उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली और जो उन्नतर विमानों में गए। तो पंचेंद्रिय में अवधि ज्ञान तो वो मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, तो विभांग ज्ञान कहा जो सम्यक दृष्टि है उनके अंदर अवधि ज्ञान संभव है। और ये आगमों में उल्लेख है, त्रियंचों में मतलब 9 उपयोग पाए जाते हैं, 3 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। पदम ग्रह और पुंडरीक ग्रह क्या है? पदम हृद जो सरोवर है जो चूल हिमबंद पर्वत के ऊपर है, और जो पुंडरीक है जो शिखरी पर्वत पर है। तो इनसे 3 नदियां निकलती हैं, पूर्व और पश्चिम से। पूर्व से गंगा जो पद्म हृद है, पश्चिम से सिंधु, और उत्तर से जो है वो हिमवय पर्वत को जो मतलब 2 हिस्सों में, पश्चिम की ओर से 2 हिस्सों में बांटती है। उसका वर्णन आता है, ध्यान उसका नाम ध्यान से निकला है। तो 3 नदियां पद्म हृद से निकलती हैं जो चोल हिमवंत पर्वत पर है, और पुंडरीक जो है जो शिखरी पर्वत पर है। वहां पर इनका जो लंबाई चौड़ाई है 1000 योजन पूर्व पश्चिम की ओर लंबे हैं, उत्तर दक्षिण की ओर 500 योजन की इनकी चौड़ाई। तो इस प्रकार सरोवरों का वर्णन अब आगे शास्त्र का कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणाने होय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।